हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मजे में होंगे, मस्त में होंगे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गाउस का नियम और गाउस के नियम की उत्पत्ति। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्या, गाउस का नियम और गाउस के नियम की उत्पत्ति। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान है, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा आज की हेडिंग है, क्या है, गाउस का नियम। किसका नियम? गाउस का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ध्यान से सुनना। गाउस का नियम कहता है क्या है? गाउस का नियम कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स कौन? वैद्युत फ्लक्स कहां से? बंद पृष्ठ से। बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश एक बटे एप्सिलॉन नॉट का गुना होता है। किसका? एक बटे एप्सिलॉन नॉट का गुना होता है। क्या कहता है कि कोई बंद पृष्ठ है। ठीक है, क्या है? कोई बंद पृष्ठ है ना। ठीक है, सपोज दैट ये बंद पृष्ठ है। इस पृष्ठ से कुल वैद्युत फ्लक्स से जो भी वैद्युत फ्लक्स गुजर रही है, ठीक है, जितना वैद्युत फ्लक्स से गुजर रही है, वैद्युत फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फाई ई से। ठीक, जितनी भी वैद्युत फ्लक्स गुजर रही है वो फ्लक्स इस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, कुल आवेश को हम किसे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से। क्यू से इस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश एक बटे एप्सिलॉन नॉट का गुना होता है। एक बटे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस तरह बनाते हैं। एप्सिलॉन नॉट का गुना होता है, यानी पाई ई बराबर क्या होगा? क्यू क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट। अब इसी को करते हैं क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, क्या कह रहा है परिभाषा? पहले परिभाषा सुनिए। कह रहा है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश एक बटे एप्सिलॉन नॉट का गुना होता है। किसके? एक बटे एप्सिलॉन नॉट का गुना होता है। ये क्या है हमारा? एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, तो हम चलिए लिखते हैं, इसके परिभाषा को लिखते हैं, उसके बाद हम इसका फार्मूला लिखेंगे। किसी बंद पृष्ठ से किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, कुल आवेश का एक बटे एप्सिलॉन नॉट का गुना होता है। क्या होता है? एक बटे एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही होगा ना। देखिए जो फाई है, फाई वो उसमें उपस्थित कुल आवेश का एक बटे एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, का एक बटे एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अब ये का हटेगा चिन्ह तो क्या हो जाएगा? फाई ई बराबर क्यू इंटू एक बटे एप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर क्यू का मल्टीप्लाई एक में करेंगे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये क्या है?
गाउस का नियम क्या है? गाउस का नियम। अब हम गाउस का नियम देखिए, गाउस का नियम किन किन पे लागू होता है? गाउस का नियम बंद पृष्ठ पर लागू होगा। किस पे? बंद पृष्ठ पे लागू होगा। और गाउस का नियम उस आवेश पे लागू होगा जो बंद पृष्ठ में होंगे। अगर कोई बंद पृष्ठ के बाहर कोई आवेश है तो इस पे नहीं लागू होगा गाउस का नियम। इस पृष्ठ, ये बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ में कोई भी आवेश, जितना भी आवेश रहेंगे उन पर लागू होगा, लेकिन बंद पृष्ठ के बाहर कोई भी आवेश रहेगा उन पर लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ये था गाउस का नियम, और गाउस का नियम आपने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे गाउस के नियम की उत्पत्ति। क्या उत्पत्ति? ये तो परिभाषा से हमने फार्मूला लिखा, अब हम फार्मूला निकालेंगे डेरिवेशन करके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। गाउस के नियम की उत्पत्ति। गाउस के नियम की उत्पत्ति, अभी हमने कौन सा फार्मूला देखा था? फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही फार्मूला था, और यही फार्मूला हम निकालेंगे भी। ठीक है, तब तो हमें गाउस के नियम की उत्पत्ति होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक गोला बनाते हैं। क्या? एक गोला बना लीजिए, क्या दिक्कत है? हमारे पास मार्कर है, आपके पास पेन है तो वो खराब बन गया। आपके पास पेन पेंसिल है, बनाइए एक गोला। हम गोला बना रहे हैं, वृत्त नहीं बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, गोला। चलिए, बहुत बढ़िया तो नहीं बना, फिर भी हमने एक गोला बनाया। ठीक, और हमने इस गोले के केंद्र पर एक आवेश को रख दिया। ठीक, क्या रखा? हमने इसके केंद्र पर एक आवेश को रखा, और इसके गोले के पृष्ठ पर एक बिंदु P है। ठीक है, क्या है? एक बिंदु P है, और हम बिंदु P जो है ना, उसका जो क्षेत्रफल है हमने dA क्षेत्रफल लिया, मतलब बहुत छोटा सा उसकी क्षेत्रफल, उनकी छोटी, बहुत छोटी दूरी हमने उसको लिया। ठीक है, ये बिंदु P है, और केंद्र से बिंदु P की दूरी जो है उसको हम R मान ले रहे हैं। ठीक, क्या मान लिया हमने? R मान लिया। ठीक है, तब देखिए, क्योंकि इस बिंदु P पर इस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं, हम कर लेंगे। ठीक है, तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो चलिए ज्ञात करते हैं। पहले लिखेंगे, माना एक गोला है, माना एक गोला है, क्या हुआ यार? जिसके केंद्र पर एक आवेश रखा गया है तथा उसके पृष्ठ पर एक बिंदु P लिया गया है, जिसकी केंद्र से बिंदु P तक की दूरी R है, तो बिंदु P पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो बिंदु P पर हम क्या ज्ञात करेंगे, पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप जानते हैं क्या होता है, क्या होता है, E बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर, फार्मूला आपने पढ़ा था। ठीक है, तो क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 लिख के छोड़ दो इसे। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 लिख के अभी इसको छोड़ दो, इसका यूज अभी आगे है। ठीक है, पहले इतना समझ में आया कि नहीं, यहां तक कि हमने एक गोला बनाया, गोला जैसे बाल होता बाल, ये वृत्त आपको दिख रहा है, वृत्त वृत्त नहीं है, ये गोला है। ठीक है, ठीक, गोला है, उसके केंद्र पर हमने एक आवेश को रखा और उसके पृष्ठ पर हमने डी ए दूरी उसको बिंदु P ले लिया और उसकी जो क्षेत्रफल है ना वो क्या है, डी ए है, यानी छोटी सी दूरी, एकदम छोटी दूरी ली है। ठीक है, तो उस बिंदु P और केंद्र जहां हमने आवेश को रखा उसकी दूरी क्या है, r है। तब हमने बिंदु P पर Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ज्ञात किया वो क्या हमारा E बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्या है, E बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये बंद पृष्ठ है, क्या है, बंद पृष्ठ है। अब देखिए इस डी ए दूरी से, मतलब डी ए क्षेत्रफल से जो भी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी, ये बिंदु P है और इसका वैद्युत क्षेत्र रेखा इधर है। ठीक, जो भी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वैद्युत फ्लक्स होंगी, इस डी ए दूरी से जो भी वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, जो भी क्षेत्र रेखा वैद्युत फ्लक्स होगी। ठीक है, तो जब छोटी दूरी से वैद्युत फ्लक्स निकलेगा तो छोटी फ्लक्स निकलेगा, यानी डी फाई निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा, डी फाई निकलेगा यहाँ से, क्योंकि हमने क्या क्षेत्रफल लिया है, एकदम यहाँ का छोटा सा। और हमें पता है फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, बताइए, फाई बराबर हमने क्या पढ़ा था, ई ए कॉस थीटा, यही तो पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा होता है। ठीक है, चूंकि यहाँ थीटा इज इक्वल टू आपको क्या लग रहा है, जीरो है, थीटा इज इक्वल टू जीरो है, और यहाँ जो क्षेत्रफल ए, क्षेत्रफल ए क्या है हमारा, डी ए है, डी ए है, हमने अल्पांश क्षेत्रफल लिया, एकदम छोटा सा क्षेत्रफल लिया। ठीक है, तब हम लिखेंगे यहाँ थोड़ा सा लिखेंगे उसके बारे में जो अभी हमने बताया है, क्या लिखेंगे कि डी ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, डी ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या, वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, डी फाई होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि छोटा ही फलक तो गुजरेगा, जो हमने छोटा क्षेत्रफल लिया है, डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। ठीक, चूंकि थीटा इज इक्वल टू जीरो है तो कॉस जीरो का मान क्या होता है, एक होता है, क्या होता है, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू जीरो, इसलिए डी फाई बराबर होगा ई डी ए, कॉस जीरो का मान कितना होता है, कितना होता है, एक होता है। ठीक है, हमें क्या मिला, डी फाई बराबर ई डी ए। ये तो इतने छोटे का, जो इतने छोटे से बिंदु P में इतना छोटा जो क्षेत्रफल लिया गया है, इसमें से वैद्युत फ्लक्स जो गुजर रहा है उसका निकल रहा है। ठीक है, अब हम इसके पूरे गोले का निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। क्या, जब हमें छोटे चीज को बड़ा, पूरा उसका बड़ा क्षेत्रफल निकालना होता है तो क्या करते हैं, हम समाकलन करते हैं, क्या करते हैं, समाकलन, और जो वही बड़े चीज का हमें छोटा लेना रहता है क्या कहते हैं, अवकलन करते हैं। ठीक है, हम यहाँ समाकलन करेंगे डी फाई बराबर ई डी ए का, क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो हम समाकलन कहाँ करेंगे, कहाँ करेंगे, हमें यहाँ इतना मिटाना पड़ेगा। ठीक, इसको मिटाएंगे उसके बाद हम इसको करेंगे। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, किसका समाकलन करेंगे,
डी फाई का ई समाकलन करेंगे ई डी ए का, ठीक। डी फाई का समाकलन करेंगे, उसका समाकलन फाई हो जाएगा और ई बाहर निकलेगा, ठीक है, बाहर निकल गया। और डी ए का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे डी ए का, ठीक है। ये छोटी दूरी थी इसकी, जब समाकलन करेंगे यानी इसके पूरा क्षेत्रफल, तो ए हो जाएगा y बराबर ई ए। जब डी ए का क्षेत्र हम समाकलन करेंगे तो क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब हमें मिला फाई बराबर ई ए, क्या मिला, फाई बराबर ई ए। अब देखिए हम ई का मान यहां निकाले हैं, ई के मान को यहां रखेंगे ई के जगह पे, और ए क्योंकि ये गोला है, क्या है, गोला, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बताइए, 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम गोले का क्षेत्रफल जो हमारा था ये क्या था, ए है, ए का मान हमें पता चल गया, और ई का मान हमने यहाँ निकाला है। इसी जगह पे ई के मान को ई के जगह पे, ए के मान को ए के जगह पे रखेंगे और सॉल्व करेंगे, फिर हमें यही फार्मूला मिलना चाहिए, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इसको, फाई है तो फाई रखते हैं, ई का मान है के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और ए का मान क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या 4 पाई आर स्क्वायर, क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए आपको के का मान पता है, के बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है, के का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब के जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखिए, पाई बराबर रखिए, के का मान रखिए, इसको थोड़ा सा साइड लिखते हैं, के का मान क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब रखिए यहाँ के का मान रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और क्यों है, क्यों रखिए 4 पाई आर स्क्वायर है, नीचे आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर, ठीक। अब जो कट रहा है उसको काटते जाइए, क्या कट रहा है, देखिए 4 पाई है, 4 पाई से कैंसिल, है आर स्क्वायर से कैंसिल, तो आपको क्या मिल गया, पाई बराबर ऊपर क्यों मिला, नीचे क्या बचा सिर्फ एप्सिलॉन नॉट। क्या यही फार्मूला मिला कि नहीं मिला, ये मिल गया ना, पाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट मिला। और वही चीज हमने क्या गाउस के नियम से भी यही चीज पढ़ा था, और फार्मूला भी हमें यही मिला, ठीक है। हमने किया क्या, पहले हमने एक गोला बनाया और गोले के केंद्र पर हमने एक आवेश को रखा, और आवेश को रखने के बाद हमने उसकी पृष्ठ, गोले के पृष्ठ पर छोटी अल्पांश क्षेत्रफल लिया जिसको हमने बिंदु पी दिया नाम, ठीक है। और बिंदु पी पर क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाल ली, ई बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर, सबसे पहला काम निकाल लिया, ठीक है। अब चूंकि बिंदु पी पे जो अल्पांश क्षेत्रफल है इससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फलक से डिफाई होगा, तो हमने डिफाई ले लिया, और डिफाई बराबर होगा ई डी कॉस थीटा, ठीक है। चूंकि यहाँ थीटा इज इक्वल टू 0 है तो कॉस 0 का मान होता है 1, इसलिए 1 का मल्टीप्लाई इनमें होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ई डी ए होगा। क्योंकि अब हमको सिर्फ इतने छोटे से अल्पांश क्षेत्रफल से निकल कुल गुजरने वाला वैद्युत फलक से मिला है। अब हम क्या करेंगे, पूरे गोले का निकालेंगे, उसके लिए हमने क्या किया, इनका समाकलन कर दिया, ठीक है। तो डिफाई का समाकलन किया हमने, फाई मिला, ई डी ए का किया तो ई बाहर निकल गया, डी ए का समाकलन हमने करा, और डी ए का समाकलन चूंकि छोटी दूरी डी ए थी तो इसका पूरा क्षेत्रफल हमने क्या लिया, ए, ठीक है, उसका समाकलन ए हुआ, तो फाई बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये क्या था, ई का मान हमने रख दिया ई के जगह पे, और ए का मान हमने रख दिया ए के जगह पे। ए क्या था, इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या था, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, हमने 4 पाई आर स्क्वायर रख दिया। अब हमें के का मान पता है, के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हमने के जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखा, और क्योंकि वैसे को वैसे रख दिया, 4 पाई आर स्क्वायर को उसी के जगह रखा, और नीचे आर स्क्वायर था आर स्क्वायर कर दिया। यहाँ 4 पाई से कैंसिल, आर स्क्वायर से कैंसिल हुआ, तो ऊपर क्यू बचा, नीचे सिर्फ एप्सिलॉन नॉट बचा, इसलिए अब फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया फार्मूला, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन आता है क्वेश्चन में, ठीक है।
और ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा सबसे पहले हमने क्या किया है, ठीक है, कैसे किया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, और हाँ, जो भी अगर इसमें कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।